क्या? कहा देखा तुलसी ने कि प्रभु नीचे बैठे हैं और बंदर बाबू जो हैं वह वृक्ष पर बैठे हैं। जैसे ही देखा कहा ऐसा कोई शील विधान नहीं हो सकता है। शील विधान तो एक ही हो सकता है, जकिया बकिया बहुत हैं ज्ञानी ज्ञानी गुणवंत, जकिया बकिया बहुत हैं शीलवंत को एक कोई शीलवंत एक ही ऐसा परमात्मा हो सकता है। लोगों ने कहा ऐसा कोई शीलवान नहीं। कहा महाराज आप ऐसी लीला क्यों कर रहे हो? अरे दुनिया की लीला है कि सेवक नीचे होता है, स्वामी ऊपर होता है। भगवान ने कहा कि नारद अगर इस समय आ जाता तो नारद को पता लग जाता। नारद ने कहा ना कि परम स्वतंत्र सिर पर कोई अभावई मनहि करहु तुम सोई। तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है। भगवान ने कहा अगर वो आ जाते तो उनको पता लग जाता कि मेरे ऊपर भी कोई है, मेरे ऊपर भी मेरे बंदर हैं। कहा मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं परतंत्र हूँ। कहा किससे परतंत्र है? कहा हम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्त के पराधीन हूँ। मेरा भक्त जब चाहेगा, जैसा चाहेगा, जिस रूप में चाहेगा, मुझे उस रूप को स्वीकार करना पड़ेगा। और आप देखेंगे केवट ने कहा तो प्रभु को स्वीकार भी करना पड़ा, स्वीकार करने के बाद कहना भी पड़ा और कहने के बाद चरण को धुलवाना भी पड़ा। कहा क्यों? कहा प्रभु करुणावान है, प्रभु चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझसे दूर न जाए। प्रभु चाहे जिस भी माध्यम से, चाहे वह भय से मेरे पास आवे, चाहे लोभ से आवे, चाहे प्रेम से आवे, लेकिन वो मेरे पास आवे। आप एक प्रसंग मानस में देखेंगे, सभी विज्ञ श्रोता यहाँ पे बैठे हैं, नित्य सत्संगी है। भगवान गत ग्रीष्म वर्षा विगत शरद ऋतु आई, रैयों निकट शैल पर छाई। वर्षा चली गई, शरद ऋतु आ गई, लेकिन आज भी स्थिति क्या हुई? तो गोस्वामी जी ने लिखा कि सुधी महु सुधी मोरे मिसारी अपावा राज कोसपुर नारी। सुग्रीव मेरी सुधी भूल गया। का क्यों भूल गया? का लोभ और भय दोनों से मुक्त हो गया। लोभ था, पीड़ित था, जब तक पीड़ित था तब तो मेरे पास आया, और जब राज मिल गया, किष्किंधा पाठ मिल गया, पावा राज कोश पुर नारी, तब मुझे भूल गया। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज भूल गया तो कोई बात नहीं, हम याद दिला भगवान ने कहा नहीं, तुमको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, मैं तुमको बता रहा हूँ कि जय सहायक मारा मैं बाली, अत्रेसर हतों मूड़ कर काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा है, उसी बाण से कल मैं सुग्रीव को भी मार दूंगा। तो लक्ष्मण जी तो एकदम तेजस्वी प्रखर बुद्धि के, वो कल पर विश्वास नहीं करते हैं। आला चढ़े कल किसने देखा? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कल पर क्यों टाल रहे हैं? कल पर महाराज दशरथ ने राज्य टाला और आज तक राज्य, यही ना कह रहे हैं, काल देव युवा राजू, कल जो राज देंगे और आज तक राज तिलक नहीं हुआ। इसलिए जो काम करना हो वह तुरंत काल करें तो आज कर, आज करें सो अब, पल में फल लय हो यदि बहु करोगे कब। लेकिन आजकल सिद्धांत बदल है। आजकल लोग कहते हैं काल आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी, अभी पड़ी है बरसों। इतनी जल्दी भी क्या है, करेंगे। लखन ने कहा महाराज आपने कहा तो जरूर मारने के लिए, आपके मुख से मैंने पहली बार यह सुना कि मैं मार डालूंगा।
जैसा रहता हूँ, जैसा रहता हूँ मुड़ कर काली, जय शायक मारा मैं बाली। आज आपके मुख से सुनकर अच्छा लगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा संशय रह गया। भगवान ने पूछा, संशय कहाँ? संशय महाराज, कल पर आपने क्यों छोड़ दिया? जो काम करना है आज ही कर दो, आज करने में क्या दिक्कत है? भगवान ने कहा, लखन इतनी उतावला भी नहीं होना चाहिए, घबराओ मत, कल हम उसकी व्यवस्था करेंगे। और लखन ने कहा, महाराज ठीक है, लेकिन जो कल व्यवस्था करेंगे वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ही आदेश दीजिए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आपके हाथ से तारना ही अच्छा है, मारना अच्छा शोभा नहीं देता है, और मैं शेषावतार हूँ, काल का अवतार हूँ, इसलिए मेरे यह कार्य मुझे ही सौंपिएगा। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम शेषावतार हो, लेकिन मेरा बाण भी तो काल का ही प्रतीक है। लवनी में परमान जुग बरस कलप सरचंद, अभज सिंह मन ते राम को, काल जासु को दंड। मेरा दंड भी काल के समान है, मेरा बाण भी काल के समान है, तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा बाण ही काम कर देगा। लखन ने कहा, नहीं प्रभु, जो आपका बाण काम करेगा ना, वो थोड़ा कम प्रभावी होगा, मैं जो काम करूंगा वो पक्का काम करूंगा। लखन ने कहा, अच्छा ठीक है। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम चाहते ही हो तो एक काम करो, जाओ, लेकिन ध्यान रखना, हमारे बाण में लखन जी जान रहे थे कि बाण का गुण है, बाण मारता होता है, नहीं खाली घुमाता है। तो लखन ने, भगवान ने कहा, देखो दो बाण हैं, एक बाण मेरा जो है बाण है, और दूसरे तुम बाण बन के जा रहे हो, तो मेरे बाण की महिमा मिटनी नहीं चाहिए। एक काम करना, जा तो रहे हो लेकिन मारना और ना। लखन ने कहा, प्रभु ये तो मैं पहले ही जान रहा था कि आपको मारना होता नहीं है, अगर मारना होता तो आप कल पे नहीं छोड़ते। भगवान लखन ने पूछा, तब करना क्या है? कहा, देखो भय दिखाई, जाना तो मारना मत, उसको भय दिखाना, को भयभीत कर देना। कहा, महाराज तो वो काम तो और अच्छी तरह मैं कर लूंगा, फूंकूंगा तो जो आदमी पास है वो 10 फुट दूर खड़ा हो। कहा, लेकिन देखो ध्यान रखना, जिसके यहाँ जा रहे हो वो बहुत बड़ा भगोड़ा है, वो भागने में परम प्रवीण है, लेकिन जा रहे हो तो जाओ, ऐसा काम करना कि वो भागने न पावे। भय दिखाना, लेकिन भय दिखाना ऐसा कि वो संसार की तरफ न भागे। संसार की तरफ अगर भाग जाएगा तो मेरा उद्देश्य विफल हो जाएगा। इसलिए काम करना कि भय दिखाना, ऐसा भय दिखाना कि वो भागकर संसार की ओर न जाए, भागकर मेरे चरणों में आ जाए। और वास्तव में आप देखेंगे, जब लक्ष्मण जी गए तो गोस्वामी जी ने देखा कि भय दिखाई ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। गए तो सुग्रीव को लेकर आए। जब सुग्रीव को लेकर आए तब प्रभु ने पूछा कि लखन एक बात बताओ, तुमने किया क्या? इसको तुम कैसे ले आए? लखन ने कहा, महाराज दो तो काल के जो रूप थे वो यहीं थे, लेकिन तीसरा जो काल का रूप है वो वहीं पे विराजमान था। ये दोनों से पहले वो अपना काम कर दिया। का तीसरा कौन? का कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हम। कालों के काल महाकाल के अवतार रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज वहीं पर बैठे थे। हनुमान जी गए, कहा कैसे उनको मालूम? का प्रणमो पवन कुमार अलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आकार बसहि नाम सर चाप धर। प्रभु हमारे पहुंचने से पहले ही हनुमान जी गए सुग्रीव के पास। सुग्रीव से पूछा, है सुग्रीव एक बात बताओ, भगवान ने तुमको राजकोष और नारी सब दे दिया। कहाँ दे दिया? कहा एक बात जानते हो, जब भगवान ने से तुमने कहा कि मैं आपकी पूर्ण सहायता करूंगा,
उसमें कोई कोर कसर नहीं रहेगा। तो तुम जितना कहने मात्र से तुमको राजकोष पुर नारी सब प्रदान कर दिए, अगर कहीं तुम उनकी पूरी की पूरी सहायता कर दिए तब कितना मिलेगा जानते हो? कहा कितना मिलेगा? कहा इसका 10 गुना मिलेगा। अब तो सुग्रीव ने कहा महाराज तो बात सही है, लेकिन मान लो अगर न जाए तब हम इतना, हमको 10 गुने की आवश्यकता नहीं, जितनी की आवश्यकता थी उतना मिल गया, उतना अगर न जाए तब? हनुमान जी ने कहा नहीं जाओगे तो एक चीज जानते हो? कहा क्या? कहा जो भगवान का बाण था बाली को मारने के बाद कहाँ गया तुमको पता है? कहा वो तो भगवान राम जी के तर्कस में चला गया। कहा तर्कस में क्यों गया तुमको मालूम है? कहा इसलिए गया कि भगवान अपने शरण को त्यागते नहीं है, अपने जन को दूर नहीं करते हैं, वो भगवान का बाण था इसलिए भगवान के तर्कस में चला गया। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं इसलिए नहीं गया, वो इसलिए गया है कि जो काम आज बाली किया है अगर वही काम भविष्य में सुग्रीव करेगा तो उस बाण को भगवान ने रख लिया कि इसी बाण से उसकी भी सेवा होगी। अब तो सुग्रीव जैसे सुना वैसे भय से कांप गया, जैसे आयक मारा में बाली अतेसर हथों मूड़ कर काली, तुरंत उठा और चल दिया हनुमान जी के सामने। हनुमान जी गया भगवान के पास, भगवान ने पूछा क्यों सुग्रीव तुमने मुझे भूल गया? कहा प्रभु यह गुण साधन ते नहीं होई, आ तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। यह गुण जो है साधन से नहीं हो सकता है, आपकी भक्ति में जो है पशु हूँ मैं, बानर पशु अतिकामी, मैं अतिकामी हूँ। कहा काम को परित्याग कर दो, कहा काम का परित्याग इतना आसान नहीं है। यह गुण साधन ते नहीं होई, आ तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। आपकी कृपा से प्राप्त होगी और दूसरा कोई माध्यम नहीं है, और आज वही कृपा श्री केवट को प्राप्त हो गई। अति आनंद उमग अनुरागा, आचरण सरोज पखारन लागा। भगवान की कृपा जब प्राप्त हुई तो चरण को धुलने लगा। बरसी समन सुर सकल सिहाही, आए ही सम पुण्य कुंज को नाहि। जब देवलोक में देवताओं ने देखा, आकाश मार्ग में गंधर्वों ने देखा, समस्त ने देखा तो कहा यार इसके जैसा कोई पुण्यवान कोई नहीं है। सबने पुष्प बरसाया, बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, आए सम पुण्य कुंज को नाहि। प्रेम पूर्वक श्री ठाकुर जी के चरण को धुला और प्रेम पूर्वक चरण को धुलकर प्रभु से कहा प्रभु एक काम करिए, अब ये चरण आप अपना बाहर मत रखिएगा। एक काम करिए बाहर रखेंगे तो फिर दर्द लग जाएगी, फिर मुझे धुलना पड़ेगा, फिर आपको धुलवाना पड़ेगा। कहा तब तो ये बड़ी समस्या है, कहा करेगा? तब केवट ने कहा प्रभु एक काम करिए, आपका चरण में धुल लिया, आप मेरे कंधे पर बैठ जाए। और जब आप भगवान ने कहा मूर्खों क्या मैं कंधे पर बैठूं? केवट ने कहा क्यों? जब आपके पिता महाराज दशरथ थे तो आप क्या पिता के कंधे पर नहीं बैठे? कहा बैठा हो तो पिता थे। कहा 2 मिनट के लिए हमें मान लो, दिक्कत क्या? कहा अरे तुमको अगर इतनी इच्छा है तो बोलने उठा कर ले चलो। कहा ना आप पकड़ेंगे तो अच्छा है, अभी तक आप पकड़े थे, आप घाट पर आए, आप चरण धुलवाए, आपने आदेश दिया, तो अंतिम काम भी आप ही करिए, हम करने वाले नहीं है। भगवान के चरण को धुला और अपने कंधे पर बिठाया, बिठाकर भगवान को नैया में बैठाया। तीनों सरकार को जब नैया में बैठा लिया तो कहा 2 मिनट रुकिए। कहा क्या हुआ? का पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार,
पर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयो लय पार। काय आप 2 मिनट बैठिए, जो पहले आया है उसको पहले पार कर लेने दीजिए। का पहले कौन आया? का पहले हमारे यहाँ पर पित्र आए? का सब चले गए, वो अभी पड़े हैं? कहाँ वो अभी पड़े हैं? का क्यों? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे समागताः पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। लोग गंगा में जाकर अपना पाप धुल देते हैं, लेकिन हमारे पुरखा पुरनिया ने देशी गंगा में पाप किया, इसलिए उनकी मुक्ति नहीं बनी है। उनके लिए तो आज एक नई कठोरता में गंगा प्रकट हुई। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पित्वा पुनर्जन्मं न विद्यते। इसलिए प्रभु पहले उनको पार कर लेने दीजिए, उसके बाद आपको पार करेंगे। और केवल समस्त पितरों से भगवान को पार करता है। शेष प्रसंग हम लोग कल देखेंगे। श्री राम जय राम जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। अमर सुत हनुमान जी महाराज की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री शंकर मोचन हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम श्रद्धेय व्यास जी पर विराजमान व्यास जी के चरणों में वंदन नमन करते हुए उसी स्वरूप में आप सभी लोगों को यहाँ पर कल से कार्यक्रम आप लोगों के सामने बोर्ड भी लगा है। आप लोगों से निवेदन है कि इस रामलीला का पूजन 6:15 बजे, कल 6:15 बजे पूजन होगा। आप लोगों से निवेदन है कि पूजन में सभी लोग शामिल होंगे। तो दूसरा, महाराज जी से भी निवेदन है, जानकारी देना चाहता हूं, और आप लोगों को भी, कल से कथा यहाँ पर नहीं होगी। और कब तक? 25 तारीख तक। 25 तारीख तक कथा यहाँ नहीं होगी। कल से महाराज जी की कथा यहाँ नहीं होगी 25 तक। 26 तारीख से पुनः महाराज जी की कथा यहाँ पर होगा। ये दोनों सूचना आप लोगों को बता दिया जाता है। और कल से रामलीला का आप लोग जो है दर्शन करें और उसका लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल क्या भाई? अरे मोबाइल, वो आदमी इधर बैठा था उसका मोबाइल किसका है भाई? अरे इधर बैठा था वो अभी। मोबाइल किसका गिरा है छोटा सा?